सारे चोर जो है इकट्ठा हो गए तो उससे जनता भ्रमित नहीं होगी। यही चौराहे पे एक लाइट लगी है, यहाँ पे एक बल्ब के लिए हम लोग तरसते थे कि एक बल्ब लग जाए, किसी तरीके से उजाला हो जाए। और आज की डेट में इतना बड़ा प्रकाश आपको दिख रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। वहाँ प्रत्याशी धरातल पे हैं ही नहीं, वो चुनिंदा लोगों के पास सिर्फ जाती हैं क्योंकि वो लॉन्च की गई हैं सीधे। उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है और उनको सीधे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेज दिया कि जाओ चुनाव लड़ो और गोंडा की जनता को ठग के घाघरा उस पार चली जाना। और दूसरी बात ये बताइए आप हमको, हम श्रेया वर्मा को वोट दें क्यों? ये आप बता दीजिए हमको, उनको वोट क्यों दें? ना उनका नेता कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। लोकप्रिय सांसद आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में है और पूरी तरह से लगे हुए हैं और 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे कीर्तिवर्धन सिंह जी इस बार। और एक चीज़ सुन लीजिए, पुरुष तो कम, महिलाएं मोदी जी को जप रही हैं। ये असली चीज़ मैं आपको बता दूं, मुस्लिम में सबसे ज़्यादा महिलाएं मोदी जी को पसंद कर रही हैं। ये गल्ला देखिएगा, बहुत बड़ा फैक्ट डालेगा चुनाव में। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही थी। देखिए नूरा मंदिर पे देखिए मैंने अखिलेश की सरकार में क्या हुआ था? दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन, आप भी जानते होंगे वो वाकया। जहाँ नाली नहीं थी वहाँ आज बीजेपी वाले नाला दे रहे हैं, और जहाँ एक बल्ब नहीं जल रहा था वहाँ पे इतना बड़ा प्रकाश आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। गैस कह रहे हैं महंगा हो गया। 4 दिन लाइन तो नहीं लगाना पड़ता है। और मोदी जी और योगी जी का भी काम अच्छा है, और कैसरगंज की मैं आज गारंटी ले रहा हूँ, और गोंडा दोनों बीजेपी के पाले में जाएगी। इस बार भाई साहब मुस्लिम इतिहास रचने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक भारी बहुमत से जिताने जा रहा है गोंडा की जनता इस बार। परिचय जान ले थोड़ा सा। अनूप शुक्ला, एडवोकेट। बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। हाँ, बताइए। क्या मांगते हैं चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा? चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को बरगला करके वोट लेना चाहती है, वो काम कुछ नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, सिर्फ तो दंगा। उन लोगों ने बताया, आप बताइए आपका व्यू क्या है? हमारा मुद्दा यही है कि समाज में जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और शिक्षा और विकास का काम सही कर रही है, वो आगे करेगी। और मुद्दा कुछ बचा नहीं है, मुद्दा सब पूरा है, सब भाजपा का। सब मुद्दा पूरा है, सारे मुद्दे पूरे कर रही हो। हाँ, कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है इस समय। भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही और प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, राहुल गांधी से गठबंधन हुआ, तमाम सारे वादे किए जा रहे हैं। सारे चोर जो है इकट्ठा हो गए तो उससे जनता भ्रमित नहीं होगी। हाँ, जनता बहुत समझदार है और जनता सही और ईमानदार प्रत्याशी चुनेगी। और सही ईमानदार है, राजा भैया ईमानदार हैं। श्रेया वर्मा ईमानदार नहीं है? नहीं, ईमानदार तो हैं, हम ये नहीं कह सकते उनके बारे में ज़्यादा, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी उनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं। क्यों दादा? कौन जीत रहा है? राजा भैया जीत रहे हैं। हाँ। तो काम उन्होंने ऐसा किया है। चलिए और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया परिचय थोड़ा सा आपका हम जान लें, थोड़ा नीचे आ जाइए। हमारा नाम ज्ञान मिश्रा है और मैं इसी झंझरी ब्लॉक चौराहे का निवासी हूँ और आपका छोटा भाई भी हूँ। आप तो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, क्या लगता है श्रेया वर्मा जीतने जा रही हैं? अब ऐसा है, श्रेया वर्मा जीतें या हारें मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने गांव से मतलब है, जहां आप खड़े हैं वहां से मतलब है। और मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने गांव के भले के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, बिना किसी के समर्थन के। और यहाँ के जो विधायक जी हैं और जो माननीय कैसरगंज के सांसद जी के जो प्रतिनिधि हैं संजीव भैया, उनके द्वारा हमको ये आश्वस्त किया गया है कि आपके गांव का विकास किया जाएगा। तो मैं उन्हीं को देखकर और अच्छे से जो है सपोर्ट करूंगा जो मेरे लायक होगा। हाँ, ये है कि मेरी पहचान भले ही समाजवादी पार्टी से रही हो, लेकिन ना तो मुझे अभी तक समाजवादी पार्टी वालों ने ध्यान दिया कि ज्ञान मिश्रा कोई है कि नहीं है, और ना भाजपा वालों ने ध्यान दिया कि कोई है या नहीं है। लेकिन मैं आज पहली बार, आप पूछ लिए हैं इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि इस बार ज्ञान मिश्रा भाजपा के रहेंगे। जहाँ खड़े हैं वहाँ देख लीजिए, जो प्रकाश जल रहा है ना, यही चौराहे पे एक लाइट लगी है। यहाँ पे एक बल्ब के लिए हम लोग तरसते थे कि एक बल्ब लग जाए, किसी तरीके से उजाला हो जाए। और आज की डेट में इतना बड़ा प्रकाश आपको दिख रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। हम लोग नाली के लिए परेशान थे कि हमारे गांव में पानी बहुत भरता था, अभी भी भर रहा है, लेकिन यहाँ नाली नहीं थी। आज बीजेपी के कामों को देखिए, नाला बन गया है।
तो जहाँ नाली नहीं थी वहाँ आज बीजेपी वाले नाला दे रहे हैं, और जहाँ एक बल्ब नहीं जल रहा था वहाँ पे इतना बड़ा प्रकाश आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। ये जिस तरीके से रोड आपको दिख रही है चारों तरफ से, ये सब जो है बीजेपी की देन है। और जो रोड है, रोड की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि एक छोटी सी कार हम भी अपने पास रखे हैं, लेकिन आज तक उसमें खर्चा नहीं आया है। वो सारा श्रेय बिना मांगे बिना कहे शीर्ष नेतृत्व को जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी जो कमियां हैं उसकी समीक्षा की जाए। जैसे कि अभी तक बीजेपी वालों को मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर ध्यान दीजिए। और काम अच्छा है, और मोदी जी और योगी जी का भी काम अच्छा है। और कैसरगंज की मैं आज गारंटी ले रहा हूँ, और गोंडा दोनों बीजेपी के पाले में जाएगी। भाजपा वालों ने इसलिए नहीं पूछा आपको कि आप तो सपा से जुड़े रहे हैं। जी, तो सपा वालों ने सोचा कि हम भाजपा से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम बीजेपी को सपोर्ट सपा कर रहे हैं। प्रत्याशी ने किसी संपर्क नहीं किया? आज तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, और अब कोई संपर्क भी करेगा तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ। मुझे अपने गांव के विकास को देखना है, और मेरे गांव का जब विकास होगा तो मुझे उसमें खुशी है, क्योंकि मैं सबको लेके चलने वाला हूँ। सपा प्रत्याशी धरातल पे है ही नहीं, वो चुनिंदा लोगों के पास सिर्फ जाती हैं, क्योंकि वो लॉन्च की गई हैं सीधे। उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है, और उनको सीधे उनके राष्ट्र नेतृत्व ने भेज दिया कि जाओ चुनाव लड़ो और गोंडा की जनता को ठग के घाघरा उस पार चली जाना। इस बार भाई साहब मुस्लिम इतिहास रचने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को एक भारी बहुमत से जिताने जा रहा है गोंडा की जनता इस बार। भैया थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आ जाए। भैया परिचय थोड़ा जान लें आपका। विकास तिवारी डब्बू, पोर्ट प्रधान प्रतिनिधि करवा पारा। करवा पारा ओटिया थोक के पास में जो है। जी, धीरेन्द्र तिवारी का मैं छोटा भाई हूँ, जो काम काज देखते थे वहाँ पे। क्या लगता है इस चुनाव में कुछ मुद्दे रहेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, सब राम नाम पे वोट पड़ रहा है। राम नाम विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, और कीर्तिवर्धन सिंह के शालीनता के नाम पर वोट पड़ रहा है। आपके भाई साहब को तो हम देखते थे कि समाजवादी पार्टी के मंच पर वो लगातार नजर आते थे। वो थे जब थे, अब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी आ गए, और राम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकप्रिय सांसद आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में है, और पूरी तरह से लगे हुए हैं, और 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे कीर्तिवर्धन सिंह जी इस बार। अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं थी, बढ़िया योजनाएं चल रही थी, मैनिफेस्टो उनका जारी हुआ, तमाम सारे वादे किए हैं, सब नहीं आपको समझ में आया? कोई भी समझ में नहीं आया हमको। घोषलेबाजी, वो सब घोषलेबाजी है। हमको मोदी जी का, योगी जी का पसंद है योजना। गोंडा में सड़कों का जाल बिछा दिया है जो मोदी जी की सरकार ने। आप ईदगाह की रोड पे चलना मुश्किल हो गया था, चाहे स्टेशन की रोड हो, चाहे झंझरी ब्लॉक की रोड हो, कोई भी आप रोड देख लीजिए। चरवल से जो 4 लेन बनी है गोंडा की, वो अखिलेश यादव जी के टाइम के लोग बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी के टाइम की नहीं है, वो अखिलेश यादव जी ने सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ दिया था। 4 लेन है कि 2 लेन है, ये बता दीजिए आप हमको। वो 4 लेन दिखाई पड़ रहा है आपको? बता दीजिए आप हमको। ये बलरामपुर वाला 4 लेन दिखाई पड़ रहा है? केवल यहीं से जो गोंडा से जरवल तक गया है, यही 4 लेन केवल है। और दूसरी बात ये बताइए आप हमको, हम श्रेया वर्मा को वोट दें क्यों? ये आप बता दीजिए हमको। उनको वोट क्यों दें? ना उनका नेता कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो मोदी ही, ये तो तय है। तो हम क्यों ना राजा भैया को ही वोट दें? तो वो लोग तो कह रहे चुन लेंगे, अपना नेता चुन लेंगे। किसको चुन लेंगे? राहुल गांधी को चुन लेंगे कि अखिलेश यादव को चुन लेंगे कि ममता बनर्जी को चुन लेंगे? किसको चुन लेंगे? कम बताए तो वो। किसी को वो नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई नेता ही नहीं है। कोई नेता हो सामने आए तो वो, कोई आ ही नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे, जो आज जेल से रिहा हुए जमानत पे, उनको बनाएंगे? कम से कम बताएं तो। पास गोंडा लोकसभा में प्रत्याशी नहीं है, बहराइच लोकसभा में प्रत्याशी नहीं है, श्रावस्ती लोकसभा में प्रत्याशी नहीं है उनके पास, तो अपने कैसे प्रधानमंत्री चुन लेंगे? भैया आप कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं, गोंडा के ही। पूरे शिव वक्तावर के हैं? जी हाँ, अच्छा, यहीं के हैं, लोकल हैं, यहीं के हैं। अखिलेश जी की सरकार आपने देखी है? हाँ देखिए, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही थी। देखिए नूरा मंदिर पे देखिए मैंने अखिलेश की सरकार में क्या हुआ था? दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन, आप भी जानते होंगे वो वाक्या। तो बस उसके बाद फिर हुआ तो बताइए आप हमको। उसके बाद एक तो बार हुआ तो बताइए आप हमको। पार्टी की सरकार दंगा मुक्त सरकार है। किसी भी त्यौहार में, अरे बेरोजगारी भत्ता मिलता था, कन्या विद्याधन मिलता था। मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया बेरोजगारी भत्ता। क्यों लूँ मैं बेरोजगारी भत्ता? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर हैं दोनों दिए हुए, भगवान ने दिया है। मैं काम करूँ, मेहनत करूँ, कमाऊँ। बेरोजगारी के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त है। बेरोजगारी बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो नहीं बता रहे हैं। बेरोजगारी बता रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको नहीं बता रहे हैं वो।
गैस कह रहे हैं महंगा हो गया है। 4 दिन लाइन तो नहीं लगाना पड़ता है, ये बताइए आप हमको। 4 दिन लाइन तो नहीं लगाना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना पड़ता है, ये भी आप बताइए। ब्लैक तो नहीं होता है, आसानी से घर पे सिलेंडर आता है एक फोन करने पे। अगर श्रेया वर्मा अगर जीत जाती हैं तो हम कहाँ जाएंगे मिलने, बाराबंकी जाएंगे उनसे मिलने, और राजा भैया रहेंगे तो मन का श्रेया वर्मा की बात हुई, आपने बताया बेनी वर्मा के बारे में, आपने बताया बेनी वर्मा के बारे में बताया कि बेनी वर्मा ने पूरा गोंडा चमका दिया, दोबारा क्यों नहीं जीते वो, ये आप बता दीजिए हमको। 4 साल दिखे नहीं बेनी वर्मा, क्यों नहीं जीते वो दोबारा? अगर उन्होंने काम किया होता तो जीतते कि नहीं जीतते? क्या कह रहे थे भैया, कुछ कह रहे थे आप? कुछ कहेंगे? क्या कह रहे थे? हम यह कह रहे हैं कि ऐसा है जो शासन सत्ता में रहता है, जिसकी बहुमत होती है, वो एक बार बजट लगा के कुछ काम भी कर लेगा, और जिसकी सत्ता ही नहीं रहेगी वो जीत भी जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बेनी बाबू केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, चाहते तो गोंडा को चमका देते, लेकिन उन्होंने चमकाया नहीं, दलालों के हाथ में पार्टी को छोड़ दिया। और मैं 2 लाइन बोल के अपनी बात को खत्म करता हूँ। राजा भैया के लिए 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और सुनिए जय भाई साहब, भाजपा, जिस जय जगह भाजपा। पे आप खड़े हैं ना, ये झंझरी ब्लॉक चौराहा से लेके और ITI तक रोड बनी है, ये RCC रोड बनी है, इतनी मजबूत रोड बनी है कि आज तक खराब तक नहीं हुई, ठीक है। और आज के 5-10 साल पहले जो स्थिति थी कि वो सब आदमी जानती हैं। और एक चीज़ सुन लीजिए, पुरुष तो कम, महिलाएं मोदी जी को जप रही हैं, ये असली चीज़ मैं आपको बता दूं। मुस्लिम में सबसे ज़्यादा महिलाएं मोदी जी को पसंद कर रही हैं। ये गल्ला देखिएगा, बहुत बड़ा फैक्ट डालेगा चुनाव में, ठीक है। किसान सम्मान निधि झोंक के डाल देंगी ना, किसान सम्मान निधि जिस दिन आएगा ना, उस दिन सब एक तरफा जुड़ते हो जाएगी, और एक तरफा आज भी है। अब कह दे रहे हैं तमाम लोग, देखिए हैं कुछ सोचिए, लेकिन सभी माफ भी हो, लेकिन मोदी जी आएंगे और कोई आएगा नहीं। प्रत्याशी बहुत ही सज्जन है आदरणीय राजा भैया जी, काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये यहाँ के लोग हैं, गोंडा लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, अपने अपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी। चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे इन लोगों ने बताया, पहले की सरकार कैसी थी, मौजूदा सरकार कैसी है, यह भी इन लोगों ने बताया। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।